पुस इन बूट्स द लास्ट विश। कहानी की शुरुआत में हमें गैलेक्सी में एक चमकता हुआ स्टार दिखाया जाता है जो सीधा अर्थ पर आकर गिरता है, जिसके अगले ही सीन में पुस को दिखाया जाता है जो अब लोगों का हीरो और एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है जो सिटी में लोगों के बीच में पार्टी और एंजॉय कर रहा है। पर तभी वहाँ पर सिटी के गवर्नर आ जाते हैं जो अपने सिपाहियों को पुस को पकड़ने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद वहाँ आतिशबाजियां होने लगती हैं, जिसका शोर सुनकर वहाँ एक बड़ा सा दानव आ जाता है जो कई सालों से सोया हुआ था और पार्टी कर रहे लोगों को कुचलने लगता है। और लोगों को बचाने के लिए पुस उस दानव से भिड़ जाता है और उसको मार देता है, जिसके बाद अचानक से उसके ऊपर एक मेटल की बहुत भारी बेल आके गिर जाती है जिससे उसकी जान चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पुस को फिर से होश आ जाता है। वो डॉक्टर की तरफ देखता है, लेकिन डॉक्टर उसको बोलता है कि तुम मारे गए थे। पर पुस डॉक्टर को बोलता है कि उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके पास बहुत सारी लाइफ है। तभी डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम इससे पहले कितनी बार मरे हो, जिसके बाद पुस हिसाब लगाने लगता है तो उसको पता चलता है कि ये उसकी आखिरी लाइफ बची है, क्योंकि कैट्स के पास पूरी 9 जिंदगियां होती हैं जिनमें से पुस 8 को बर्बाद कर चुका है। पर फिर भी बेखौफ पुस वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता है, जिसके बाद वो एक बार में जाकर बैठ जाता है और रिलैक्स करके दूध पीने लगता है। लेकिन तभी उसके पास एक वुल्फ आता है जो उसे उसके वांटेड वाला पोस्टर दिखाने लगता है और देखते ही देखते दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। पर वो वुल्फ पुस पर भारी पड़ने लगता है जो पुस के सर पर हमला करता है और पुस की स्वॉर्ड नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो अपनी पूरी लाइफ के मोमेंट्स को याद करने लगता है क्योंकि उसे याद होता है कि उसके पास अब सिर्फ आखिरी लाइफ बची है, जिसकी वजह से वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। वो सीधा डॉक्टर के बताए हुए एड्रेस पर जाता है। दरअसल जब पुस डॉक्टर के पास था तो डॉक्टर ने ही उसे एक सलाह दी थी कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ प्यारी है और तुम्हें और जीना है तो अपनी लाइफ एक आम कैट की तरह जियो, जिसके लिए वो डॉक्टर पुस को एक लेडी के घर का एड्रेस देता है जिसका नाम मामा लूना होता है। और वहाँ पहुँचने पर पुस उस घर के बाहर अपने कपड़े, हथियारों और हैट को वहीं बाहर दफना देता है, जिसके बाद वो घर के दरवाजे पर जाकर नॉक करता है, जहाँ वो लेडी दरवाजा खोलती है जो कैट्स की देखभाल करती थी। वो पुस को घर के अंदर ले जाती है और उसे भी बाकी कैट्स के साथ पालने लगती है और तो और वो पुस को नया नाम भी देती है जो कि पिकल्स होता है। शुरुआत में तो पुस को वहाँ उन सब के बीच खुद को एडजस्ट करने में परेशानी होती है, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो रहना सीख जाता है। अब पुस की दाढ़ी बढ़ चुकी थी और उसका हुलिया पूरी तरह बदल चुका था, जहाँ वो एक डॉग से भी मिलता है जो कैट के वेश में होता है, जो पुस को बताता है कि मेरे पास ना घर था, ना ही फैमिली और ना ही कुछ खाने को, जिस वजह से मैं यहाँ आ गया और यहीं पर रहने लगा। जिसके बाद हमें एक गोल्डी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने 3 बियर्स के साथ वहाँ पर रहती है, जिन्होंने उसे बचपन में अडॉप्ट किया था और तब से वो सब एक साथ रह रहे हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि गोल्डी काफी समय से पुस की तलाश में है, जिसके बाद वो मामू लाना के घर तक पहुँच जाती है जो वहाँ की ओनर को पुस का पोस्टर दिखाकर उससे पुस के बारे में पूछती है। ओनर पहचान नहीं पाती है क्योंकि उसने पुस को कभी भी उसके रियल गेटअप में देखा ही नहीं था और अब तो पुस का पूरा हुलिया ही बदल चुका है। गोल्डी भी पुस को देखती है पर वो भी उसको पहचान नहीं पाती है, जिसके बाद वो घर से बाहर आ जाते हैं और पुस की कब्र को देखने लगते हैं जिसमें पुस ने अपने कपड़े और बाकी का सामान रखा हुआ है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि शायद वो मारा गया। पर पुस वहीं एक पेड़ के पीछे खड़ा हुआ उनकी बातें सुन रहा होता है और उसे पता चलता है कि वो लोग उसे इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हें स्टार मैप की तलाश है। असल में ये एक ऐसा मैप है जिससे वो एक ऐसे फॉरेस्ट में एंटर कर जाएंगे जहाँ पहुँचने के बाद वो स्टार उनकी किसी भी विश को पूरा कर सकता है। पर वो मैप अभी एक बुरे आदमी के पास है जिसका नाम जैक होता है, जिसे जादू भी करना आता है, जिसे सुनकर पुस खुश हो जाता है क्योंकि उसे अब एक उम्मीद दिखती है अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी को वापस लाने की। जिसके बाद वो गोल्डी और उसके बियर साथियों के वहाँ से जाने के बाद अपने सामान और कपड़ों को अपनी कब्र से बाहर निकाल लेता है और एक नए मिशन के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद पुस अकेला जैक के घर जाने के लिए निकल जाता है। पुस को वो मैप जैक के घर से चुराना है, पर जब पुस वहाँ पर पहुँचता है तो उसे वहाँ पर वही डॉग मिलता है जो उसका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच गया था, जो पुस को एक वुडन स्वॉर्ड भी देता है। जिसके बाद पुस डॉग को वहीं छोड़ जैक के घर में अकेला ही चला जाता है, जहाँ जैक ने उस मैप को एक बॉक्स में सेफली रखा हुआ था। शुरुआत में तो पुस को वो बॉक्स नहीं मिलता है, लेकिन 2 लड़कियों का पीछा करके वो उस रूम तक पहुँच जाता है जहाँ जैक ने उस बॉक्स को रखा हुआ था जिसमें मैप है, और मौका पाते ही पुस उस मैप को चुरा लेता है। पर वहाँ किटी नाम की एक कैट पहले से ही मौजूद होती है जो पुस की तरह ही एक वांटेड क्रिमिनल है। किटी भी उस मैप को हासिल करना चाहती थी, इसलिए उन दोनों के बीच में वहाँ पर झगड़ा हो जाता है। पर तभी वहाँ पर गोल्डी अपने बियर्स के साथ आ जाती है और जैक को भी पता चल जाता है कि उसका मैप अब खतरे में है, जो कि पुस और किटी के पास होता है, जिस बारे में सबको पता चल जाता है। और वहाँ मैप के लिए हर किसी के बीच में लड़ाई होने लगती है क्योंकि हर कोई उस मैप को पाना चाहता था। जिसके बाद पुस और किटी मैप को लेकर वहाँ से एक गाड़ी में निकल जाते हैं
जिसे डॉग चला रहा होता है। वहीं जैक, गोल्डी, बियर्स और सिटी के लोग उनके पीछे पड़े हुए होते हैं। तभी पुस गाड़ी में रखे हुए सोने को गिरा देता है, जिससे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जिनके बीच में पुस को वही वुल्फ दोबारा दिखाई देता है, जिसको देखकर वो डरने लगता है और डॉग को गाड़ी तेज चलाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमें जैक को दिखाया जाता है, जो अपनी मैजिकल बॉल में पुस और किटी की लोकेशन देख लेता है। जिसके बाद वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। गोल्डी और बियर्स भी पुस तक पहुँचने के लिए उसके साथ ही निकल जाते हैं। किटी और पुस भी आधा रास्ता पार कर चुके थे, जिस बीच दोनों में मैप को खोलने को लेकर बहस हो जाती है। इसीलिए वो इसका हल निकालते हैं और मैप को साथ खोलने लगते हैं, जहाँ उन्हें मैप में बताया जाता है कि अगर उन्हें विशिंग स्टार तक पहुँचना है तो उन्हें डार्क फॉरेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। पर अब तक जो भी डार्क फॉरेस्ट के अंदर गया वो कभी वापस ही नहीं आया, जिसे पढ़कर दोनों थोड़ा डर जाते हैं। पर कुछ पाना है तो खोना भी होगा और खतरा भी उठाना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों मान जाते हैं और डार्क फॉरेस्ट के लिए निकल जाते हैं। थोड़ा ट्रैवल करने के बाद वो दोनों डार्क फॉरेस्ट तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक पोर्टल दिखाई देता है, जिसे पार करके वो एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब वहां आने के बाद पुस और किटी जब उस मैप को खोलते हैं, आग और एसिड लेक वाला रास्ता दिखता है। पर जैसे ही वो डॉग उस मैप को छूता है, वो मैप एक ब्यूटीफुल सा रास्ता उन्हें दिखाता है, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। जिसके बाद किटी और पुस उस मैप को डॉग को दे देते हैं और आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि गोल्डी और उसके बियर्स भी डार्क फॉरेस्ट में अंदर आ चुके थे, जो उनका पीछा कर रहे थे। जिनको देखकर किटी, पुस और डॉग वहाँ से भागने लगते हैं और फूलों से भरी एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं, जो उन्हें आगे जाने नहीं दे रहे थे। जिन्हें पुस और किटी काटने की कोशिश करते हैं, पर वो उल्टा उन्हें ही जकड़ लेते हैं। पर जैसे ही डॉग उन फूलों को स्मेल करता है, वो उन्हें आगे का रास्ता दे देते हैं। जिसके बाद डॉग उन्हें अपने पास्ट के बारे में बताता है और उन्हें पता चलता है कि डॉग का पास्ट बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था, क्योंकि उसकी फैमिली तक उसकी जान लेना चाहती थी, पर किस्मत से वो बच गया। उसका दिल बहुत साफ है और वो हर चीज में अच्छाई ढूंढता है। जिसके बाद वो डॉग की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी वहाँ जैक भी आ जाता है, जो गोल्डी और उसके बियर्स को रास्ते से हटाता है। लेकिन वो फूल जैक का रास्ता रोक देते हैं। उसके लोग फूलों को काटने लगते हैं, पर वो फूल उन पर हमला कर देते हैं। पर तभी जैक अपनी एक पेट हैन से उन फूलों को जला देता है। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी, किटी, पुस और डॉग के बीच दोस्ती बढ़ने लगी थी। किटी पुस की दाढ़ी को काट देती है, जिससे पुस बिल्कुल पहले की तरह बन जाता है। जिसके बाद में वो उसे एक डैगर भी देती है और रास्ते में पुस एक लकड़ी को दूर फेंकता है, जिसे लेने के लिए जैसे ही डॉग भागता है तो उसे जैक पकड़ लेता है और उसकी मदद से वो किटी, पुस और मैप तक पहुंच जाता है। वो उस डॉग को मारने की धमकी देता है, पर तभी वहाँ पर गोल्डी अपने बियर्स के साथ पहुँच जाती है, जो कि जैक पर हमला कर देते हैं और डॉग उनके हाथों से आजाद हो जाता है। जिसके बाद उन सबके बीच मैप को लेकर लड़ाई होने लगती है और वो मैप पुस के हाथ लग जाता है। पर तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो देखता है तो उसे दूसरी तरफ वही वुल्फ दिखाई देता है, जिससे डरकर वो मैप को वहीं छोड़कर भागने लगता है। डॉग भी पुस के पीछे भाग जाता है। पुस इसलिए भाग रहा होता है क्योंकि उसको वुल्फ में अपनी मौत दिखाई दे रही होती है, इसीलिए वो वुल्फ से इतना डरता है। जिसके बाद वो मैप गोल्डी और बियर्स के हाथ लग जाता है, जिससे वो जगह पूरी तरह से बदल जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। किटी अब अकेली पड़ चुकी थी, इसलिए वो पुस और डॉग का पीछा करके उन्हें ढूंढने लगती है। जिसके बाद पुस को दिखाया जाता है, जो एक जगह छिपकर बैठा होता है और तभी वहाँ पर डॉग भी आ जाता है, जो उसके पास आकर बैठ जाता है। जिसे पुस अपने बारे में बताता है कि उसके पास अब सिर्फ एक ही जिंदगी बची है और इसी वजह से वो उस विशिंग स्टार के पीछे है। वो डॉग को ये भी बताता है कि उसकी किटी से शादी होने वाली थी, पर उस दिन वो वहाँ नहीं गया, जिसके लिए वो आज भी पछताता है। ये सारी बातें किटी भी सुन रही होती है, लेकिन वो उनके पास आकर ऐसा बिहेव करती है कि उसने कुछ नहीं सुना। जिसके बाद ये तीनों गोल्डी से मैप चुराने का प्लान बनाते हैं और रास्ते में पुस किटी से माफी मांग लेता है, जहाँ किटी उसे माफ भी कर देती है। जिसके बाद अब दूसरी तरफ गोल्डी और बियर्स को दिखाया जाता है, जो मैप खोलते हैं और उन्हें अपने सामने एक घर दिखाई देता है, जिसमें वो खूब आराम और मस्ती करते हैं। उन सबको उसमें उन सब की मेमोरीज दिखने लगती हैं, जो उन सभी ने एक साथ बिताई थी। और इसी बीच वहाँ पर किटी, पुस और डॉग भी पहुँच जाते हैं, जो मैप को वापस चुरा लेते हैं। लेकिन गोल्डी और उसके साथी बियर्स डॉग को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही पुस उस मैप को छूता है, वो जगह क्रिस्टल की बनने लगती है, जिसमें पुस कैद हो जाता है और किटी से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, तुम बस डॉग को बचाओ। जिसके बाद किटी उन सबको चकमा देकर डॉग को बचाकर पुस की तरफ जाने लगती है, जहाँ पुस दूसरी तरफ उस क्रिस्टल में अपने पहले की मेमोरीज देखने लगता है। जिसके बाद वहाँ पर वो वुल्फ भी आ जाता है, जिसको देखकर पुस डर जाता है, क्योंकि वो वुल्फ पुस को मारना चाहता था। पुस समझ जाता है कि ये उसकी मौत है, जो उसकी आखिरी बची हुई लाइफ को भी ले लेगा। जिसके बाद पुस को कुछ भी नहीं सूझता है और वो डर कर वहाँ से मैप लेकर सीधा स्टार तक भागने लगता है, जिसे भागते हुए
किटी भी देख लेती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है पर पुस नहीं रुकता है, जिसके बाद किटी को एक बार फिर से लगने लगता है कि पुस ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद पुस उस स्टार तक पहुंच जाता है और उस पर खड़े होते ही वो चमकने लगता है और हवा में ऊपर उठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोल्डी और बियर्स के बीच में बहस हो जाती है। वो बियर्स गोल्डी से पूछते हैं कि आखिर तुम इतना खतरा क्यों मोल ले रही हो, तुम्हारी विश क्या है। जिस पर गोल्डी बियर्स से कहती है कि उसे उसकी फैमिली वापस चाहिए, जिसको सुनकर बियर्स बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ही उसे बचपन से पाला था और उसका साथ दिया था। वो सब एक फैमिली थे, लेकिन आज गोल्डी को एक अलग फैमिली चाहिए। जिसके बाद वो इमोशनल होकर कहते हैं कि हम तुम्हारी विश पूरी कराने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पुस विश मांगने ही वाला होता है कि तब तक वहाँ पर किटी आ जाती है और पुस से मैप छीन लेती है। वो पुस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो खुद उसे अपनी विश देने वाली थी, पर एक बार फिर से पुस ने उसका दिल तोड़ा और उसको धोखा दिया। पुस उसे अपनी लाइफ के बारे में बताने लगता है कि तब तक वहाँ पर गोल्डी अपने बियर्स के साथ आ जाती है और जैक भी वहाँ पहुँच जाता है। जिसके बाद अब सबके बीच मैप को लेकर लड़ाई होने लगती है, जहाँ जैक गोल्डी के एक बियर को मारकर स्टार से बाहर फेंक देता है। उसी वक्त गोल्डी के हाथ मैप लगता है, पर वो मैप छोड़कर अपने साथी बियर को बचाती है क्योंकि अब उसे उनकी अहमियत पता चल गई थी और वो उन लोगों को खोना नहीं चाहती थी। जिसके बाद किटी और जैक की लड़ाई होने लगती है और वो जैक को मारकर उसी के मैजिक बैग के अंदर डाल देती है। जिसके बाद अब मैप डॉग के पास आ जाता है और वो मैप को सीधा लेकर पुस के पास चला जाता है। वो उसे मैप देकर बोलता है कि मुझे कोई विश नहीं चाहिए क्योंकि तुम सबके साथ बिताया हर एक पल मेरे लिए खास है और जिंदगी का मजा तब है जब लाइफ एक हो, क्योंकि तभी हम उसे खुलकर जी पाएंगे। जिसके बाद वो वुल्फ भी वहाँ पर आ जाता है जो पुस को अपने साथ लड़ने के लिए बोलता है। पुस सोचने लगता है और हर उस पल को याद करता है जो उसने किटी और डॉग के साथ बिताए थे। जिसके बाद वो वुल्फ से कहता है कि मैं बहुत भाग चुका हूँ पर अब और नहीं। जिसके बाद वो अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए बेखौफ उस वुल्फ से लड़ने लगता है। वो वुल्फ से कहता है कि मैं तुमसे अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, चाहे फिर मैं मारा ही क्यों न जाऊँ। जिसके बाद वुल्फ उसके पास आकर बोलता है कि जिसे मैं मारने आया था वो तुम नहीं हो, जिसको वो छोड़कर वहाँ से चला जाता है क्योंकि पुस को अब अपने सभी लोगों की अहमियत पता चल चुकी थी। किटी, डॉग और पुस खुश होते हैं और किटी भी सब कुछ समझ चुकी थी, जिसको पुस मैप देकर विश मांगने के लिए बोलता है, पर किटी मना कर देती है क्योंकि उसको कोई भरोसे के लिए चाहिए था और अब पुस पर उसे पूरा भरोसा है। जिसके बाद उसी बैग से जैक बाहर आ जाता है जो साइज में बहुत बड़ा हो चुका था। वो किटी और पुस से मैप छीन लेता है, पर तभी गोल्डी, पुस और किटी सभी मिलकर उस मैप को उससे छीनकर फाड़ देते हैं और स्टार से कूद जाते हैं। पर जैक स्टार के बीच में ही फंस जाता है, जिससे वो स्टार टूटने लगता है और आसमान में जाकर फट जाता है, जिसकी वजह से जैक की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोल्डी, उसके बियर्स, किटी, डॉग और पुस सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे हैं। जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। इट्स टाइम टू से गुड बाय, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।